जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी सनरोज़ प्लांट के बारे में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट है, एक बहुत ही खूबसूरत वाइन है और एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी है, लीफी प्लांट भी है। इंडोर आउटडोर दोनों जगह ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाएगा। अगर आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। देखिए, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी नहीं आई है, लेकिन फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो शेड में अगर आप इसे रखेंगे तो ये सिर्फ आपको पत्तियां देता रहेगा और आपको वाइन्स मिलती रहेंगी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत वाइन्स इसकी निकल करके आएंगी। तो आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह प्लेस कर सकते हैं। तो आज ओवरऑल इसी के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर होने वाला जो काम है गार्डन में इस समय फरवरी मार्च में, फरवरी तो खैर जा चुका है, मार्च में जो आपको करना है वो जो मैं करने वाली हूँ वो आपको करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और इस तरीके के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप फटाफट से सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, बेबी सनरोज़ एक वाइन है। तो सर्दियों के मौसम में ये प्लांट डॉर्मेंसी में होता है, यानी कि सुसुप्ता अवस्था, जिसमें ये प्लांट जीवित तो रहता है, जिंदा रहता है, लेकिन यह अच्छे से ग्रो नहीं होता, अपने आप को सिकुड़ लेता है, यानी कि ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जैसे ही फरवरी का सीज़न आने वाला होता है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो समर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और सेमी शेड एरिया में तो बहुत बेस्ट चलता है। उसमें फ्लावरिंग भी होती है और वाइन्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की वाइन्स इसकी सर्दियों के बाद हो जाती है, इसकी पत्तियां झड़ जाती है, क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट है तो पत्तियां जो है पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। रात की जो ओस होती है उस वजह से ये पौधा ख़राब होने लग जाता है। जबकि मैंने शेड में ही इस हैंगिंग बास्केट को रखा था, उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं होती हैं उनका असर तो होता ही है। तो सबसे पहला काम आपको इसके ऊपर करना है कि जितनी भी ये वाइन्स हैं जो कि पत्तियाँ झड़ा चुकी हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं, ये सारी हमें हटा देनी है और सिर्फ हम इसके इस बास्केट में सिर्फ प्लांट ही रहने देंगे जो कि इसमें लगा हुआ है। और कुछ टहनियाँ प्लांट से जो है 4-4 इंच की जो टहनियाँ हैं वो छोड़ देंगे, ताकि वो फिर से रीग्रो हो और फिर से पूरी हैंगिंग बास्केट हमारी भर जाए। उसके अलावा भी और भी बहुत काम करना है, तो सबसे पहले हम इसकी टहनियाँ हटा देंगे। फ्रेंड्स, ये काम आपको मार्च के महीने में करना है। मार्च के महीने में आप जितने भी सर्दियों में डॉर्मेंसी में गए हैं प्लांट, या जो सर्दियों से ख़राब हो गए हैं पौधे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि डॉर्मेंसी में जाना क्या होता है। बस पौधा ख़राब हो जाता है और वो उसे काट के हटा देते हैं कि अब ये सुंदर नहीं लग रहा, हम इसे हटा देते। तो हटाइए मत, थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसे ग्रो होने का मौका दीजिए। इस तरीके से कटिंग कर दीजिए और बहुत सारी कटिंग्स निकल आएगी। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इन कटिंग्स से कम 10 से 15 प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट प्लांट है और बहुत ही इजी टू प्रोपगेट है बाय कटिंग। तो सिर्फ 3 दिन में ये प्लांट की जो कटिंग है वो आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये अब चलने लगी है। रूट्स तो किसी भी प्लांट की 1 महीने बाद ही देखने को मिलेगी, चाहे वो सक्यूलेंट प्लांट हो, चाहे वो पेरेनियल प्लांट हो, इंडोर आउटडोर प्लांट हो, किसी भी तरह का फ्रूटिंग प्लांट हो, कुछ भी, तो 1 महीने बाद ही आपको इसमें रूट्स दिखाई देगी। बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 10 दिन में या 15 दिन में रूट्स दिखने लगती है, लेकिन 3 दिन में रूट्स आना असंभव है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि 3 दिन में रूट्स निकल आएगी, तो बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। मैंने 1 दिन पहले ही पानी डाल दिया था मिट्टी में, तो वैसे आप सूखी मिट्टी में गुड़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं हल्की सी गुड़ाई करूँगी, इसकी मिट्टी में चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि हैंगिंग बास्केट है, ज़्यादा मिट्टी है नहीं इसमें, तो थोड़ी सी मिट्टी है। अब हम थोड़ी सी और जो इसमें है मिट्टी, जो कि खाद युक्त होगी, मिट्टी में ही मैं खाद का मिक्सचर बना के और रख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए कंपोस्ट ली है मैंने, इसमें मैंने ये वाइट कलर के जो आपको ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, ये डीएपी है, जो कि इसकी रूट को बूस्ट करेगा और अच्छी अच्छी पत्तियाँ ग्रो होने में और फ्लावरिंग होने में मदद करेगा। और ये जो ग्रीन कलर का आप पाउडर देख रहे हैं, ये फंगीसाइड है, जो कि एक सक्यूलेंट प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। 1/4 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और डॉर्मेंसी में से जो पौधा निकला है उसमें सिर्फ 1 मुट्ठी खाद से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए 2-3 मुट्ठी खाद है और ये मैं पूरी इस हैंगिंग बास्केट में डाल दूंगी। आप इसे मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी हैंगिंग बास्केट में मिट्टी कम है, तो मैं चाहूँ तो इसमें ऊपर से मिट्टी भी ऐड कर सकती हूँ। हो सकता है मैंने इस समय नहीं डाली जब मैंने ये रिकॉर्डिंग करी, तो
मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक पूरा सीज़न जब प्लांट एक ही गमले में लगा होता है तो मिट्टी थोड़ी जो है बास्केट में से निकल जाती है, पॉट में से निकल जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कटिंग्स हैं। तो अब हैंगिंग बास्केट को जल्दी जल्दी घना करने का भी यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जितनी भी छोटी छोटी कटिंग्स है ना, ये ले लीजिए 4-4 इंच की, 5-5 इंच की कटिंग, और इन्हें इसी हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, क्योंकि बाकी की जगह तो खाली है और हमने गुड़ाई भी बहुत अच्छे से कर ली है। तो गुड़ाई करने से इसकी कटिंग्स ईजीली अंदर चली जाएगी। मिट्टी भी गीली है, हार्ड तो है नहीं। और यहाँ पर देखिए अब मैं धीरे धीरे सारी कटिंग्स लगा दूंगी। और ये प्लांट मैं अभी कम से कम 10 दिन तक शेड एरिया में ही रखूँगी, और बिल्कुल अभी इसके ऊपर जब तक इसकी कटिंग्स ग्रो नहीं हो जाती, कम से कम 10 दिनों तक। वैसे तो 3 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि कटिंग 3 दिन बाद मुरझाने लगती है। अगर ज़्यादा मुरझा रही है तो वो नहीं चलेगी, और अगर अच्छे से इसकी ब्रांचेस सीधी खड़ी हो जाती है तो समझ जाइए कि कटिंग अब चलने लगी है, आपकी कटिंग सक्सेसफुल हुई है। लेकिन उसमें रूट्स नहीं आई है तो उसे छेड़िएगा मत, उसे निकालिएगा मत कि ये चलने लगी, अब मैं ज़रा चेक कर लूँ। तो आपको चेक नहीं करना है। 1 महीने तक इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो 20 दिन में रेडी हो जाती है, 15 से 20 दिन में रूट्स निकल आती है, लेकिन अच्छे से रूट्स बनती है 1 महीने में। उस पौधे को फिर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट फिर से पूरी ग्रीन कर दी है, और सिर्फ 10 दिन में, मैं आपको यकीन मानिएगा कह रही हूँ कि 10 दिनों में आपको ये बास्केट बहुत अच्छे से हरी भरी घनी दिखाई देगी। आप किसी भी सक्यूलेंट प्लांट को अगर आप ग्रो कर रहे हैं, या सक्यूलेंट वैरायटी का वो प्लांट है, तो आप प्लीज़ स्प्रे बॉटल से ही कटिंग लगाने के बाद पानी दें, उसके पहले पानी ना दें। तो इस तरीके से आप अपने पुराने डोरमेंसी वाले प्लांट को रीग्रो कर रहे हैं, और भी नए नए प्लांट्स इस समय बना सकते हैं। तो फटाफट से आपने अगर कोई अभी तक इस तरीके का काम नहीं किया है, अपने विंटर प्लांट विंटर में जो प्लांट ख़राब हो गए, विंटर प्लांट नहीं, माफ़ कीजिएगा, विंटर में जो प्लांट ख़राब हो गए हैं उनको अभी तक आपने ठीक नहीं किया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अप्रैल में ये सारे काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो गर्म हवाओं वाले जो एरियाज़ होते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगहों पर बहुत जल्दी गर्मियाँ आने लगती हैं। तो गर्मियाँ आने से पहले ये फटाफट से काम कर लीजिए। अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छा सीज़न है, उसके बाद सिर्फ बारिशों में ही ये काम करने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ये प्लांट मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।